टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे संप्रेषण की विधियों की कि किन विधियों के माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया घटित होती है। पिछली क्लास में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल के अर्थ की। टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देयर आर 4 स्किल्स और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों के द्वारा संप्रेषण घटित होता है जीवन पर्यंत। सबसे पहला है रीडिंग, पढ़कर। दूसरा है राइटिंग, लिखकर। तीसरा है स्पीकिंग, बोलकर। चौथा है लिसनिंग, सुनकर। यदि हम इन चारों की तुलना करें कि जीवन पर्यंत चलने वाला संप्रेषण किस विधि द्वारा, किस मेथड से द्वारा सबसे अधिक घटित होता है, एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। इन चारों में से बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग, लिखकर 9% घटित होता है। बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग, पढ़कर केवल 16% घटित होता है। स्पीकिंग, बोलकर 30% घटित होता है। सुनकर 45% घटित होता है। यानी यह प्रतिशत प्रदर्शित करता है, सिद्ध करता है कि इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में लिसनिंग स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? चर्चा पहले हो चुकी है। एक मार्क ट्वेन द्वारा दिए गए शब्दों की चर्चा करते हैं। If we are supposed to talk more than we listen, we would have been given 2 mouths and 1 ear. ये शब्द लिसनिंग स्किल्स के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यदि इन शब्दों को हिंदी में बात करें, यदि बोलना सुनने से अधिक महत्वपूर्ण हुआ होता, उस दशा में परमात्मा ने हमें 2 मुंह और 1 कान दिए होते। शब्द व्यंग्यात्मक जरूर है, लेकिन यह सिद्ध करते हैं कि लिसनिंग स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के 4 स्तरों की। कोई भी विद्यार्थी विशेष, कोई भी सुनने वाला ड्यूरिंग लिसनिंग, सुनते वक्त इन चारों स्तर में से किसी ना किसी स्तर में होगा। यानी सुनने की प्रक्रिया 4 स्तरों में हो सकती है। नॉन लिसनिंग, नहीं सुनना। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा का एग्जाम्पल लेते हैं, वो नॉन लिसनिंग के लेवल में होंगे, इस स्टेट में होंगे, इस दशा में होंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, ध्यान इधर उधर भटक सकता है, ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हो सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग, जागरूकता के साथ सुनना। कुछ विद्यार्थी, कुछ लिसनर्स जागरूकता के साथ सुनते हैं। मार्जिनल लिसनिंग, आंशिक रूप से सुनना। जो सामग्री पहुंचाई जा रही है वो सामग्री पूर्ण रूप से कोई भी विद्यार्थी या लिसनर ग्रहण नहीं कर पाता है, आंशिक रूप से ग्रहण करता है। इस लेवल को, इस स्तर को हम कहते हैं मार्जिनल लिसनिंग, आंशिक रूप से सुनना। चौथा है इवैल्यूएटिव लिसनिंग, मूल्यांकन पूर्ण सुनना। दिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग। इवैल्यूएट लिसनिंग में हमें प्रवेश करना चाहिए, इस लेवल में पहुंचना चाहिए यदि हम ठीक प्रकार से ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक प्रकार से सुनना चाहते हैं। 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, सुनने में अवरोध। सुनने में बैरियर्स, कौन कौन से अवरोध हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं जो इस सुनने की प्रक्रिया को ठीक से नहीं होने देती हैं। इन बैरियर्स को, इन अवरोधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बेसिक बैरियर्स इन लिसनिंग, एक मूलभूत कारण। उसमें सबसे पहला स्पीड गैप, गति का अंतराल। ये गति के जो अंतराल की बात करें, जो अंतराल है, अंतराल मीन्स दो के बीच होगा, तो ये है बोलने और सुनने के बीच में स्पीड संबंधी, गति संबंधी अंतराल। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम स्पीकिंग स्किल की बात करें, यदि बोलने की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति विशेष 40 से 60 शब्द प्रति मिनट बोल सकता है। सुनने की बात करें तो कोई भी व्यक्ति विशेष लगभग 120 शब्द प्रति मिनट सुन सकता है। तो सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता में एक गैप है, स्पीड का गैप है।
लगभग 60 से 80 शब्दों का गैप है। इस गैप के कारण, इस अंतराल के कारण हमारे माइंड को इधर उधर भटकने का समय मिल जाता है, जिस कारणवश ये सुनने की प्रक्रिया में एक अवरोध पैदा होता है। यह अनुसंधान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। दिस इज रिवील्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स बाय कंडक्टिंग डिफरेंट रिसर्च स्टडीज। दूसरे की बात करते हैं, एक्टिवनेस, जागरूकता। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी चर्चा कर चुके हैं, और ये मेथड्स आपके सामने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। रीडिंग स्किल के संदर्भ में हमने बात की थी पढ़ना। यह एक्टिव इन नेचर है। एक्टिव नेचर मीन्स हम पढ़ते हैं तो हाथ में कुछ होगा, वो मूव करेगा, बुक मूव करेगी, आईबॉल्स मूव करेंगे। इट मीन्स आवर बॉडी इन्वॉल्व एक्टिवली। राइटिंग स्किल की बात करें, लिखते वक्त भी हाथ मूव करेगा, पेन मूव करेगा, आईबॉल्स मूव करेगी, गर्दन मूव करेगी। दिस इज ऑल्सो एक्टिव नेचर, बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व। स्पीकिंग स्किल भी एक्टिव है। बोलते वक्त लिप्स मूव करते हैं, टंग मूव करती है, बॉडी के जेस्चर्स भी, लिम्स भी मूव करते हैं, हाथ मूव। हो सकता है कि ड्यूरिंग स्पीकिंग कुछ हम जेस्चर्स का भी प्रयोग करें, लेकिन इन चारों में से अकेला लिसनिंग स्किल ऐसा है दैट इज पैसिव इन नेचर। इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। तो हम एक्टिवनेस की बात कर रहे थे। तो इन चारों में से 3 स्किल एक्टिव है, लेकिन लिसनिंग स्किल पैसिव है। जितना हम पैसिव रहेंगे, सुनने की प्रक्रिया में उतना ही अवरोध पैदा होगा। आप एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम स्कूल लेवल की बात करें, कोई भी अध्यापक विद्यार्थी कहता है डोंट मूव, इट मीन्स अध्यापक ने इसको और पैसिव बना दिया। हमें मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। एक्टिवनेस होगी तो लिसनिंग की प्रक्रिया अच्छी होगी। जितना हम पैसिव रहेंगे, यह प्रक्रिया में अवरोध रहेगा। तीसरा है एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन, अनुकूलन। कई बार सुनने वाला, चाहे विद्यार्थी क्यों ना हो, सुनने वाला बोलने वाले की शैली के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पाता है, शब्दों के साथ, भाषा के साथ, मूवमेंट्स के साथ। तो यह अनुकूल न कर पाना ही, अपने आप को अकोमोडेट न कर पाना ही, यह भी एक अवरोध है जो कि लिसनिंग की प्रक्रिया में घटित होता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक बैरियर्स। बेसिक बैरियर्स के बाद अब हम बात करेंगे द बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, बैरियर्स इन लिसनिंग रिलेटेड टू स्पीकर। वॉइस, आवाज की बात करते हैं। कुछ स्पीकर्स बड़ा स्लो बोलते हैं। आज मैं आपको, इट मीन्स विद्यार्थियों में कंपटीशन होगा कि मुझे सबसे आगे बैठना है, क्योंकि पीछे बैठने वाले को सुनाई नहीं देगा। टू लो वॉइस भी गलत है। कुछ स्पीकर्स बड़ा तेज बोलते हैं। वो तेज बोलते हैं तो उसमें कंपटीशन होगा कि फर्स्ट बेंच पर हम नहीं बैठेंगे, पीछे के बेंचेस पर बैठना चाहिए क्योंकि आवाज तेज है। तो टू स्लो और टू विद टू हाई वॉल्यूम दोनों ही ठीक नहीं है। वॉइस भी एक ऑप्टिमल होनी चाहिए। धीरे बोलना भी अवरोध है, बहुत अधिक तेज बोलना भी अवरोध है। तो एक ऑप्टिमल वॉइस में बोलना चाहिए। वॉइस के बाद हम दूसरी बात करते हैं स्पीड ऑफ द स्पीकर। कुछ स्पीकर्स बड़ा स्लो बोलते हैं। आज मैं आपको, इट मीन्स शब्दों के बीच में बहुत अधिक गैप लेते हैं, जिससे कि अवरोध पैदा होता है। कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं बहुत अधिक फास्ट बोलते हैं। टुडे आई विल टीच यू, इट मीन्स एक ऑप्टिमल गैप होना चाहिए। स्पीड भी, गति भी स्पीकर की एक ऑप्टिमल होनी चाहिए। एक्टिवनेस ऑफ द स्पीकर, अब बात करते हैं एक्टिवनेस ऑफ द स्पीकर। एक्टिवनेस ऑफ स्पीकर की बात करें, कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि एक स्थान पर खड़े होकर 1 घंटे का लेक्चर दे देते हैं। इट मीन्स दे
नेवर मूव। और कुछ ऐसे होते हैं कि विद एवरी सेंटेंस दे मूव, तो एक जगह स्थिर अवस्था में खड़े रहना भी या बहुत अधिक मूव करना भी दोनों ही अवरोध पैदा करते हैं। इसलिए एक ऑप्टिमल मूवमेंट होनी चाहिए, एक्टिवनेस ऑप्टिमल होनी चाहिए। जेस्चर, कुछ स्पीकर्स, कुछ टीचर्स एक डिस्ट्रक्टिव जेस्चर्स अपनाते हैं, बड़े ऑकवर्ड जेस्चर्स होते हैं, तो विद्यार्थी का ध्यान शब्दों में न जाकर उस डिस्ट्रक्टिव जेस्चर की तरफ केंद्रित होता है, जिस कारण से भी अवरोध पैदा होता है। अगला है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष की आंखों को के साथ आई कॉन्टेक्ट करके पूरा लेक्चर दे देते हैं। विद्यार्थी भी घबरा जाता है कि आज तो मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे भी मिलेंगे जो पूरा छत को देखकर या किसी एक वस्तु विशेष को देखकर पूरा भाषण दे देते हैं। दोनों ही गलत हैं। वो विद्यार्थी भी उस वस्तु को देखने लगते हैं कि ऐसा क्या है कि हमारे अध्यापक निरंतर उसकी तरफ देख रहे हैं। तो अब प्रश्न उठा कि आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी को लगे कि सभी को देखा जा रहा है या किसी को भी नहीं देखा जा रहा है। पोस्चर, यहां पोस्चर के संदर्भ में एक्सपर्ट्स द्वारा कहा गया है कि पोस्चर मीन्स एक सिटिंग पोस्चर्स की अपेक्षा स्टैंडिंग पोस्चर्स में विद्यार्थी अच्छा समझते हैं। तो पोस्चर भी स्टैंडिंग पोस्चर में एक चेयर पर बैठकर पूरा लेक्चर नहीं दे देना चाहिए किसी भी स्पीकर को। पोस्चर स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए। तो दो प्रकार के बैरियर, दो श्रेणियों के बैरियर्स की बात के बारे में बात कर चुके हैं। फंडामेंटल बैरियर्स की बात कर चुके हैं और रिलेटेड टू स्पीकर बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बैरियर्स रिलेटेड टू लिसनर्स। लिसनर सुनने वालों की कुछ कमियां हैं या कुछ बैरियर्स हैं जिनके कारणवश भी अवरोध पैदा होते हैं। फर्स्ट वन इज रिजेक्टिंग टाइम। हर व्यक्ति विशेष का रिजेक्टिंग टाइम होता है। जैसा कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने बात की थी कि कोई भी व्यक्ति विशेष 13-14 मिनट तक 100% जागरूकता के साथ निरंतर लगातार सुन सकता है। उसके बाद प्रतिशत सुनने का, ग्रहण करने का कम होता जाएगा। 99, 98, 97, 96 और एक ऐसा समय आएगा 0% होगा। दैट इज नोन एज रिजेक्टिंग टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हर व्यक्ति विशेष का रिजेक्टिंग टाइम अलग अलग होगा। तो रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश करने के बाद चाहे कोई कितना ही अच्छा स्पीकर क्यों न हो, अपना मैसेज, अपनी सामग्री उस लिसनर तक पहुंचाना बड़ा कठिन है उस अवस्था में। तो रिजेक्टिंग टाइम भी एक बैरियर है। रिजेक्टिंग स्पीकर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल रीजन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ए लिसनर ओनली कि विदाउट एनी कॉज वी रिजेक्ट स्पीकर। यह भी एक अवरोध पैदा करता है। रिजेक्टिंग सब्जेक्ट, सबके जीवन में कोई ना कोई विषय रिजेक्टिंग सब्जेक्ट की श्रेणी में होता है जिसमें कि लीस्ट इंटरेस्ट होता है, कम से कम रुचि होती है। जिस विषय में हमारा लीस्ट इंटरेस्ट होगा, चाहे कितना ही अच्छा वक्ता क्यों न हो, हम अच्छा नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। नो ऑल टाइप, इट मीन्स कुछ ऐसे विद्यार्थी लिसनर होते हैं जो पहले से ही उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, जिस टॉपिक की बात हो रही है, उसके बारे में यदि प्रीवियस ज्ञान रखते हैं, भूतकाल में कुछ उसका ज्ञान रखते हैं, तो उसमें लीस्ट इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि वो तो पहले से जानते हैं। तो ऑल नो टाइप स्टूडेंट्स भी एक बैरियर का काम करते हैं। अब हाउ टू इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स, हम लिसनिंग स्किल्स को, सुनने के कौशल को कैसे इंप्रूव करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं बाय नॉट बीइंग प्रीऑक्युपाइड। पहले से कहीं और ध्यान मग्न न हो, पहले से कहीं और तल्लीन ना हो, प्रीऑक्युपाइड ना हो। बाय बीइंग ओपन माइंडेड, हम ओपन माइंडेड रहें, हम सुने, उसका अर्थ लगाएं, उसको समझें, ओपन माइंड रहें। मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस, इट मीन्स अवरोध कम से कम पैदा करें, विघ्न कम से कम डालें, क्रम को भंग ना करें। अगला है इफेक्टिव लिसनिंग इज हियरिंग, इंटरप्रेटिंग,
अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड रिलेटिंग टू इट। एक अच्छी लिसनिंग वही है जो हम सुने, उसका हम अर्थ लगाएं और समझें जो मैसेज, जो सूचना हमारे पास भेजी जा रही है। और लास्ट है, अब लास्ट की बात करते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछकर, क्वेश्चंस पूछकर। एक अच्छा लिसनर वही है जो जिज्ञासापूर्ण क्वेश्चन पूछे, अपनी जिज्ञासा को शांत करे, वही एक अच्छा लिसनर है। लेकिन ध्यान ये रहे कि बीच में अवरोध पैदा करने के लिए भी हम illogical questions ना पूछें। Now we have discussed in detail about different methods of communication, skills of communication, जो कि सुनने के कौशल या सुनने की विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, यू मे आस्क। एक गूगल क्लासरूम भी एमपीएड फॉर सेमेस्टर के लिए बना दी गई है, वहां पर असाइनमेंट भी दिया गया है। You can ask questions there also and in WhatsApp also. Thank you.